बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3 and the period is mathematics, and this is video number 6, week number is 7. Alright, and in our last video we have completed our unit number 8, and today we are going to start unit number 9, that is problem solving and geometry. Okay students, some shapes have line of symmetry. ठीक है, last जो वीक था हमने उसमें यूनिट नंबर 8 डिस्कस किया था that solid shapes are 2D and 3D shapes. ठीक है, so shapes have some line of symmetry. Some shapes have some line of symmetry. Now what is line of symmetry? Line of symmetry is a line that cuts the whole shape into exact half parts. ठीक है, a line of symmetry, a line that cuts the whole shape into exact half parts. यानी वो लाइन जो आपकी शेप को exact half parts में डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है. Look at the definition. Symmetry, a line that cuts a whole shape into its half exactly. ठीक है, एक ऐसी लाइन जो आपकी शेप को एग्जैक्ट हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. लुक एट दिस शेप. Okay sir, look at this shape. If we fold this shape from the middle, यानी अगर आप इस शेप को मिडिल से डिवाइड कर दें, यानी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द मिडिल. दिस लाइन इज डिवाइड दिस शेप इनटू 2 हाफ पार्ट्स. ठीक है, यानी अगर हम इस शेप को फोल्ड करते हैं सेंटर से तो ये जो शेप है ये आपकी हाफ 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. सो दैट फोल्डेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये लाइन क्या कहलाएगी? आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, क्योंकि इस लाइन ने आपकी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड. सम शेप्स हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, यानी कुछ शेप्स में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सम शेप्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. कुछ जो शेप्स होती हैं उनमें एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. एंड सम शेप्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कुछ शेप ऐसी भी होती हैं जिनमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. लुक एट दिस शेप. ठीक है, लुक लाइक दिस. इफ वी फोल्ड दिस शेप फ्रॉम द मिडिल, यानी अगर हम इस शेप को फोल्ड करते हैं मिडिल से तो ये देखिएगा आप, ये आपकी हाफ पार्ट्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी लाइक दिस. That folded line is called the line of symmetry. Okay students, now look at your exercise. Look at question number 1. Look at these shape. Draw the line of symmetry and write down the number of line of symmetry. You have some shapes. आपको इसमें line of symmetry draw भी करनी है और numbers of line of symmetry डैश में आपको लिखने भी हैं. Look at question number 1.
Question number 1 on page number 82. You have a shape like this. This is the pentagon. Okay, right angle pentagon है, इसमें दो right angle भी नजर आ रहे हैं आपको. How many lines of symmetry in this shape? If we fold this shape from the middle, यानी अगर हम इस shape को यहाँ से fold करें, so this shape will divide into two equal parts. Okay, अगर आप यहाँ से इसको shape को divide करें, तो क्या ये equal parts में divide हो रही है? No. अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस लाइन से, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी. ये वाला जो साइड है इस साइड पर नहीं आएगा. सो इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन इन योर शेप एंड राइट ऑन दिस लाइन देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके फ्रेंड्स, नाउ लुक एट पार्ट बी. Look at this triangle. How many lines of symmetry in this triangle? अगर हम इस triangle को center से divide करें, so it will not be divided exactly into two equal parts. If we draw a line of symmetry from here, अगर हम यहाँ से draw करते हैं तब भी इसमें ये equal parts में divide नहीं हो रही. If we draw a line of symmetry from here, तब भी इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री यानी ये दो एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही. इट मीन्स दिस शेप हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती. सो वी राइट हेयर, यहाँ आप क्या लिखेंगे? सो वी राइट हेयर जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज no line of symmetry. Look at shape C. There is a rectangle. How many line of symmetry it has? अगर हम इस shape को center से divide करें, so it would be divided into two equal parts. ये दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है. so it is a line of symmetry. ये आपके पास क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी इस शेप की. ओके, एंड इफ वी फोल्ड दिस शेप, अगर हम इस शेप को फोल्ड करें लाइक दिस, यानी इस तरह भी हम इस फोल्ड को शेप कर सकते हैं, तो आपका ये पार्ट इसी पर ही आएगा. इट मीन्स इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, vertical and one is horizontal. So you write here 2. अच्छा, अगर हम इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला पार्ट फिर इस पर नहीं आएगा. इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं हो सकता. इट हैज ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री. लुक एट शेप डी. This shape is called a semicircle. ठीक है, semicircle, semi means half circle है ये. How many line of symmetry in this shape? There is only one line of symmetry. अगर हम इस shape को fold करेंगे तो यहाँ पर एक ही line of symmetry बनेगी. It has one line of symmetry. Look at part E. Look at this shape. This is the equilateral triangle. Equilateral triangle are the triangle that has three equal sides and three equal angles is called a equilateral triangle. How many line of symmetry this shape have? इसमें कितनी line of symmetry बनेंगी? The first one is this. If we fold this shape
from the middle, it will be divided into two equal parts. The second one is if we divide this shape, if we fold this shape like this, यानी अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करें तब भी ये शेप क्या होगी, हाफ पार्ट में डिवाइड होगी, यानी इसका ये वाला पार्ट इस पार्ट पर आएगा. एंड थर्ड वन इज इफ वी फोल्ड दिस शेप फ्रॉम दिस साइड, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तब भी इसका हाफ ही पार्ट्स हमारे पास आएंगे. ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी किसी भी शेप साइड से आप करें तो. ओके सर, सो इट हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Look at these quadrilaterals and write either symmetrical or not symmetrical. यहाँ आपको कुछ quadrilaterals given है. What are quadrilaterals? Quadrilaterals are the four-sided shape. Last unit में हम discuss कर चुके हैं quadrilaterals को. What are quadrilaterals? Quadrilaterals are four-sided shape and we have so many quadrilaterals: square, parallelogram, kite, trapezium, rectangle and rhombus. So which shape is symmetrical and which is not symmetrical? You have to write here. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. वी हैव डिस्कस ऑन बोर्ड, हम कर चुके हैं. अब आप शेप देख लीजिए. लुक एट दिस शेप, दिस इज लुक लाइक दिस इज द पेंटागन. इफ वी फोल्ड दिस शेप फ्रॉम द मिडिल, अगर हम इसको मिडिल से फोल्ड करते हैं, सो यू कैन सी हियर इट विल बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ये दो इक्वल पार्ट से क्या हो गई, यहाँ से डिवाइड हो गई है. सो दिस इज कॉल्ड द लाइन, दैट फोल्डेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. जो फोल्डेड लाइन आपके पास आई है, ये आपके पास क्या कहलाएगी इस शेप की? लाइन ऑफ सिमेट्री. लुक एट द नेक्स्ट ट्राइंगल, that is scalene because it has no equal side. Scalene triangle. Look at this is a scalene triangle. ठीक है, ये स्केलेन ट्राइंगल है. अगर हम इसको किसी भी एंगल से यानी इस तरह से भी फोल्ड करते हैं तो आप देखें इसका कोई भी पार्ट एक दूसरे पर नहीं आएगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती. इफ वी फोल्ड फ्रॉम दिस, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करें तब भी ये इसके ऊपर नहीं आएगा. आप देख सकते हैं ये हाफ पार्ट में डिवाइड कहीं से भी नहीं हो सकती. सो इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इट हैज़? रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. अगर हम हॉरिजॉन्टल वे से इसको फोल्ड करते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में आप देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. इफ वी फोल्ड दिस शेप फ्रॉम द मिडिल, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, सो यू कैन सी हियर दिस शेप इट्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द सेमी सर्कल. दिस इज सेमी सर्कल. इफ वी फोल्ड फ्रॉम द मिडिल of this shape, it would be divide from the 2 equal parts. You can see here it is divided into 2 equal parts. This is called a line of symmetry. Next one is equilateral triangle. This is a equilateral triangle because it has 3 equal sides and 3 equal angles. इसके sides भी equal है, इसके angles भी क्या हैं? Equal. If we fold this triangle from this side, यानी अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तब भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. यू कैन सी हियर इसका ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों क्या हैं? सेम है और एक दूसरे पर आ चुके हैं. इफ़ वी फोल्ड दिस साइड दिस शेप फ्रॉम दिस, यानी अगर हमने अभी यहाँ से फोल्ड किया था, अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करना चाहें तब भी ये फोल्ड हो सकता है. यू कैन सी हियर लाइक दिस. ठीक है, इफ़ वी फोल्ड दिस शेप फ्रॉम दिस साइड, अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करना चाहेंगे तब भी ये क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में. सो इट हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. दैट्स वाई इट हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करेंगे इस शेप में. ऑल राइट. Next one is square. A square has 4 line of symmetry from the vertical, horizontal and the diagonal. Diagonal से भी क्या होता है? Line of symmetry इसमें होती है. यानी इसमें आप सेंटर से भी line of symmetry ड्रॉ करेंगे like this. By the help of scale. ठीक है, इस तरह से ही आपने लाइन ड्रॉ करनी है शेप्स में. You have to do this work in your book. Like this, and from the diagonal. What is diagonal? Diagonal is a line that join 2 vertices. ठीक है, जो 2 vertices को ज्वाइन करती है वो लाइन आपके पास क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके पास diagonal. From diagonal to diagonal, यानी इस साइड से भी फोल्ड हो सकती है, इस साइड से भी फोल्ड हो सकती है ये.
फ्रॉम द मिडिल, यानी इस साइड से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, एंड फ्रॉम द वर्टिकल साइड इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं. सो इट हैज़ 1 2 3 एंड 4, इट हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो यू राइट हियर 4. लुक एट दिस शेप, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर को हम हॉरिजॉन्टल वे में भी फोल्ड कर सकते हैं. इट इज़ डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. हम इसको इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं. सो दिस इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. अब हम डायगोनल टू डायगोनल भी कर सकते हैं, यानी इस साइड से इस साइड को अगर हम ज्वाइन करें, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. यू कैन सी हियर. ठीक है, ये यहाँ से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज, look at these quadrilaterals and write either symmetrical or not symmetrical. फर्स्ट वन तो आपके पास स्क्वायर ही है. हमने अभी देखा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है. सो यू राइट हियर सिमेट्रिकल. ठीक है, स्क्वायर हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है. यू कैन सी हियर सिमेट्रिकल. इसको हम फोल्ड करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है. सो यू राइट हियर सिमेट्रिकल. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम. एंड पैरेललोग्राम यू कैन सी इफ वी फोल्ड पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेललोग्राम को, ये पैरेललोग्राम है आपके पास, अगर हम इसको शेप को फोल्ड करते हैं तो आप देखते हैं ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी. ठीक है, इट हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल वे में भी इसको फोल्ड करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड नहीं हो रहा इक्वल पार्ट्स में. सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल. यू राइट हियर नॉट सिमेट्रिकल. नेक्स्ट वन देखिए पार्ट सी. इट इज अ काइट. दिस इज अ काइट. A kite has 1 line of symmetry. If we fold this shape from the middle, अगर हम इसको मिडिल से फोल्ड करते हैं तो आप देखें ये शेप आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. यानी इसको अगर हम इस तरह सेंटर से इसको डिवाइड फोल्ड करें तो ये आपके पास फोल्ड होगी. इट मीन्स इट हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं तो आप देखें ये इक्वल तो नहीं आ रहा है इसके ऊपर. इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो इट इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिकल शेप. यू राइट हियर सिमेट्रिकल. Next one is trapezium. This is the trapezium. If we fold this shape from the middle, अगर हम इसको मिडिल से फोल्ड करते हैं तो ये आपके पास फोल्ड नहीं होगा. ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये क्या है, पैरेलल साइड है. अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये फोल्ड नहीं होगा इसके ऊपर. सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिकल शेप. यहाँ आप क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिकल लिखेंगे. नेक्स्ट वन रेक्टेंगल है. हम देखा था रेक्टेंगल तो सिमेट्रिकल है. यहाँ पे भी आप ऑलरेडी क्या लिखेंगे, सिमेट्रिकल. एंड दिस इज अ रोम्बस. लुक एट दिस, दिस इज अ रोम्बस. इफ वी फोल्ड रोम्बस फ्रॉम द मिडिल, यानी इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो इट विल बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड. सो दैट फोल्डेड लाइन इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड इफ वी फोल्ड फ्रॉम दिस साइड, अगर इसको यहाँ से भी फोल्ड किया जाए तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. सो दिस शेप इज अ सिमेट्रिकल शेप. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल एंड इट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक. यहाँ आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं करना, जस्ट आपने सिर्फ लिखना है. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. Here is a part of a shape. Draw 2 more lines to make a shape with 2 lines of symmetry. Use a ruler. यानी आपको जो है यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और शेप भी कंप्लीट करनी है. यू कैन सी हियर दिस इज अ पेंटागन. शायद ये पेंटागन है, नहीं, दिस इज अ हेक्सागन बिकॉज इट हैज 6 साइड. वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइक दिस. ठीक है, आप इस बॉक्स को वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक दिस. Now the shape is completed. Now draw the line of symmetry. If we fold this shape from the middle, अगर हम इसको मिडिल से शेप को फोल्ड करते हैं तो it would be divide into 2 equal parts. Okay? And if we fold this shape from this side, यानी अगर हम इस मिडिल पार्ट शेप से इसको डिवाइड करते हैं तो ये तब भी क्या होगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. Now look at the try this. Write true or false for each of these statements.
कह रहे हैं आपसे पार्ट में स्क्वायर आर ऑलवेज सिमेट्रिकल, कह रहे हैं क्या स्क्वायर्स हमेशा ही सिमेट्रिकल होंगे? तो डैट इज ट्रू बिकॉज स्क्वायर हैज ऑलवेज 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल। स्क्वायर के हमेशा ही 4 साइड इक्वल होंगे और चारों एंगल भी इक्वल होंगे, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। सो वी राइट हियर ट्रू। इन पार्ट बी ऑल ट्राइंगल्स आर सिमेट्रिकल, कह रहे हैं क्या सारे ही ट्राइंगल सिमेट्रिकल होते हैं? सो वी कैन सी, हमने अभी देखा था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्केल एंड ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सिमेट्रिकल था, लेकिन स्केल एंड ट्राइंगल क्या नहीं था? इक्विलेटरल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं थी। सो ऑल ट्राइंगल आर नॉट सिमेट्रिकल, सो राइट हियर फॉल्स। इन पार्ट सी रेक्टेंगल हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, कह रहे हैं क्या रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? सो हमने रेक्टेंगल भी देखा था, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं? देयर इज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो 1 तो नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। इन पार्ट जी सेमी सर्कल्स हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, कह रहे हैं क्या सेमी सर्कल में हमेशा एक ही सेमी सर्कल के पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो यू कैन सी हियर सेमी सर्कल्स हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेमी सर्कल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होती है। वी राइट हियर ट्रू। Okay, I hope you have got this lesson. Now come to the next lesson, that is reflection. Okay students, look at the lesson number 2, that is reflection. You have to make the title page of unit number 9 and lesson number 2 it is reflection in your copy. What is reflection? When we see a mirror, जब हम मिरर को देखते हैं, what will we see in the mirror? हम मिरर में क्या देखते हैं? We see our reflection, हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। When a mirror is put on the line of symmetry, the half shape एंड इट्स रिफ्लेक्शन शो द होल शेप, कह रहे हैं कि अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर को रखते हैं तो जो हाफ शेप आपके पास होती है वो मिरर के जो रिफ्लेक्शन आपको नजर आता है उसमें आपको कंप्लीट शेप नजर आती है। प्रैक्टिस यूजिंग अ स्मॉल मिरर टू हेल्प यू फाइंड सिमेट्रिकल शेप, आपको जो है मिरर के साथ प्रैक्टिस करनी है इन शेप्स की। ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो हुई है, लुक एट दीज हाफ शेप्स, आपके पास ये हाफ शेप है। द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। कॉपी एंड कंप्लीट ईच शेप, आपको ये वर्क बुक में ही कंप्लीट करना है। यू कैन सी इफ़ वी पुट अ मिरर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर को पुट करते हैं तो ये जो हाफ शेप है और जो इसका रिफ्लेक्शन है वो हमें कंप्लीट शेप बना हुआ नजर आता है। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस शेप बाय द डॉटेड लाइन। यू कैन सी हियर दिस शेप इज कंप्लीटेड, द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस शेप इट्स कंप्लीट द होल शेप। इफ वी पुट अ मिरर ऑन दिस शेप, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री को रखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री पर मिरर को रखते हैं तो आप देखिए कि ये शेप भी आपको क्या नज़र आ रही है? कंप्लीट नज़र आ रही है। रिफ्लेक्शन और जो शेप हाफ है आपके पास ये कंप्लीट शेप बनी हुई नज़र आ रही होगी। ओके, नाउ लुक एट दिस पार्ट सी। इफ वी पुट अ मिरर ऑन दिस शेप, यू कैन सी हियर ठीक है, यू कैन सी द हाफ शेप एंड इट्स रिफ्लेक्शन कंप्लीट्स अ होल शेप, यानी जो इसका हाफ शेप है और जो इसका रिफ्लेक्शन है वो आपके पास कंप्लीट शेप को शो कर रहा है। इफ यू पुट द मिरर ऑन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, यू कैन सी दिस इज अ लेटर, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर क्या बन रहा है आपके पास? आई बन रहा है। द हाफ शेप एंड इट इज रिफ्लेक्शन मेक अ होल शेप। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। आप देख सकते हैं कि ये 1 बॉक्स में ड्रॉ हुई हुई लाइन, सो यू ड्रॉ दिस लाइक दिस, आप इसको ड्रॉ करिए यहाँ हाफ तक। एक बॉक्स में आपके पास हाफ लाइन ड्रॉ हुई है और फिर काउंट कर लीजिए ये 1 2 2 बॉक्सेस में ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, तो हम यहाँ भी 2 स्ट्रेट बॉक्स, 2 लाइन बॉक्सेस में ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल। आप स्केल से ही ड्रॉ करिएगा। ओके, और ये आप देखिए डायगोनल लाइन है, ये 2 वर्टिसेस को मिला रही है और इसको भी हम 2 बॉक्सेस में ही यहाँ पर स्केच करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर करके बॉक्सेस को आप ड्रॉ करिएगा लाइक दिस। वी हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस की हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक। ओके, नाउ काउंट दिस बॉक्स। ये आपके पास एक डायगोनल लाइन है इस स्क्वायर में, जिसे आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल। लाइक दिस। 2 बॉक्सेस में ये लाइन ड्रॉ करें आप, हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है, और इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस रिफ्लेक्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, आपको ये सारे ही रिफ्लेक्शन इस तरह से ही कंप्लीट करने हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट दिस कलर पैटर्न। Color square on the other side of the heavy lines to make the pattern have 2 lines of symmetry. Make up your own symmetrical pattern like this. ये आपने कलर से पैटर्न कंप्लीट करना है बाय द हेल्प ऑफ मिरर, यानी मिरर आपने इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर रखना है और देखना है कि ये जो है कौन सा शेडो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और उसी तरीके से आपने बॉक्सेस में क्या करने, कलर करने हैं। देखिए, इफ़ यू पुट अ मिरर ऑन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, आप देखें कि ये जो नेक्स्ट वाले में ही 2 बॉक्सेस में आप क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, 2 बॉक्सेस में आप क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे, देन येलो कलर, एंड देन 1 बॉक्स में, और ये वाले जो इस तरफ है और जो उस तरफ है वहाँ आप कौन सा कलर करोगे, ब्राउन कलर करोगे। ओके, इफ़ यू पुट अ मिरर ऑन लाइक दिस, अगर हम मिरर को इस तरह से रखते हैं तो आप देखिए जिस तरह से भी कलर आपको नज़र आ रहा है, आप बिल्कुल उसी तरीके से कलर को कंप्लीट करेंगे इस बॉक्स में। I hope you have got it. Now look at question number 3. Complete the reflection and write each letter in full. You have to complete this reflection. आपको ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने हैं बाय द हेल्प ऑफ स्केल एंड योर पेंसिल। क्या बनेगा आप ये देख सकते हैं। इफ यू पुट अ मिरर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन सी द हाफ शेप एंड इट्स रिफ्लेक्शन मेक अ होल शेप। इट बिकम, कौन सा कैपिटल लेटर ये ड्रॉ हुआ आपको नजर आ रहा है, इट इज आ डी। ये क्या है, डी है। इफ यू पुट अ मिरर ऑन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इट बिकम अ कंप्लीट शेप। आपको कंप्लीट शेप नजर आ रही है, एंड द कैपिटल लेटर इट इज ओ। ये क्या है, ओ है, तो आप यहाँ लिखेंगे भी, दिस इज ओ, दिस इज डी। If we put a mirror on this line of symmetry, you can see which capital letter, कौन सा कैपिटल लेटर है ये, this is B। कौन सा कैपिटल लेटर है, this is B। If we put a mirror on this line, you can see which capital letter is this, कौन सा कैपिटल लेटर है ये, this is a capital letter of C। ये C बना है आपके पास। So you have to complete this reflection and write the letter in full। यानी ये आपने देखा था कि डी बना है, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2 and 3, 3 लाइन्स ड्रॉ करिए ऊपर की तरफ, एंड इट इज़ 1 and 2, 2 लाइन्स। दिस इज ऑल्सो 2 लाइन्स वर्टिकल, 2 बॉक्सेस में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ दिस लाइन बाय द हेल्प ऑफ स्केल ही यूज़ करिएगा आप भी। 1, 2 and 3 बॉक्सेस की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। Now draw a diagonal line like this and join this. It will become capital letter of D। ये क्या बना आगे हमारे पास, D बना है, so you write here D। Okay, you have to complete part B, C and D and write the full letter. Now come to the next lesson. Number 9, problem solving and geometry, and the lesson number 3 is triangles. What is triangle? Triangle is a 3-sided polygon। ठीक है, a closed shape, दिस इज क्लोज शेप इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन, यानी जो बंद शेप आपके पास होती है वो पॉलीगॉन कहलाती है। अ 3-साइडेड शेप इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। 3-साइडेड पॉलीगॉन जो होता है आपके पास वो क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है। एंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन योर लेसन। यहाँ हमारे पास 4 टाइप्स के ट्राइंगल बने हुए हैं। यू हैव टू मेमोराइज द डेफिनेशन एंड रिकॉग्नाइज ईच वन के हर एक की क्या पहचान है। लुक एट फर्स्ट ट्राइंगल। Okay, so look at this triangle. This is an equilateral triangle. कौन सा triangle है? This is an equilateral triangle. Equilateral triangle. A triangle that has 3 equal sides and 3 equal angles is called an equilateral triangle. वो triangle जिसके तीनों ही sides equal हो, 3 angles भी उनके क्या हो, equal हो. This triangle is called an equilateral triangle. 3 equal sides and 3 equal angles, यानी इनके तीन ही साइड, तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इनके क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं. नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. A triangle that has two equal sides and two equal angle is called an isosceles triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो और दो एंगल उनके क्या हो, इक्वल हो, वो आपके पास कौन सा ट्राइंगल कहलाते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज इट हैज टू इक्वल, इनके पास इनकी टू इक्वल साइड्स हैं और इनके दो ही इक्वल क्या है, एंगल है. So a triangle that has two equal sides and two equal angle is called an isosceles triangle. The next one is right angle. Next one आपके पास क्या है? Right angle triangle. A triangle that has one right angle, यानी वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, वो आपके पास कौन सा एंगल कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल दैट हैज अ राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल जिस ट्राइंगल में हो वो आपके पास क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. And the last one is scalene. This is a scalene triangle because it has no equal side and no equal angle, यानी इसका कोई भी साइड भी इक्वल नहीं है और ना कोई एंगल इसका क्या होगा, इक्वल होगा. That's why it is called a scalene triangle. कौन सा ट्राइंगल है ये? Scalene triangle. No equal side, यानी कोई भी साइड भी इक्वल नहीं है इनका, एंड नो इक्वल एंगल, और कोई इसका एंगल भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. So this triangle is called a scalene triangle. You have to write definition from your content solution in your copy and also make these triangle in your copy. Now look at your book. Okay, so look at this one. This is our equilateral triangle as I show you. जैसे मैंने अभी पहले दिखाया था आपको. दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज इट हैज 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल्स. इनके साइड्स भी इक्वल हैं और इनके एंगल्स भी क्या है आपके पास, इक्वल है. नाउ नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल दैट हैज 2 इक्वल साइड्स. आप देखें इस ट्राइंगल के दो साइड्स क्या है, इक्वल है, और ये साइड क्या है, इसकी लेंथ चेंज है इन साइड से, इसकी लेंथ इनसे ज़्यादा है. सो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. The next one is right angle triangle. A triangle that has one right angle, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल किसका हो, 90 डिग्री का हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. एंड लास्ट वन इज स्केलन. स्केलन हैज नो इक्वल साइड. ये देखिए आपकी सारी जो लाइंस हैं ये अनइक्वल यानी डिफरेंट लेंथ की है. तो दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं यूज अ रूलर टू मेजर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल टू द नियरेस्ट हाफ सेंटीमीटर. राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड. यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड एनी राइट एंगल्स और इक्वल एंगल्स. यानी आपने रूलर यानी स्केल यूज करना है साइड्स मेजर करने के लिए एंड प्रोटेक्टर यूज करना है एंगल्स को मेजर करने के लिए फॉर ईच ट्राइंगल. डिसाइड इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलन और राइट एंगल ट्राइंगल. और उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा ट्राइंगल इक्विलेटरल है, कौन सा स्केलन है, कौन सा राइट एंगल है और कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. लुक एट पार्ट ए. यू हैव टू यूज दिस स्केल. ठीक है, हम इसी वाले स्केल को यूज करेंगे टू ड्रॉ टू मेजर अ साइड्स को मेजर करने के लिए हम ये वाला स्केल यूज कर रहे हैं. सेंटीमीटर का स्केल आप यूज करेंगे. पुट योर स्केल ऑन दिस पॉइंट एंड मेजर द लाइन. साइड को मेजर कर लीजिए. इट इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर. 3 एंड जो शॉर्ट लाइन है काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 एंड 5. दिस इज 3.4 सेंटीमीटर. 1 2 3 and 4. This is 3.4 centimeter. So you write here 3.4 centimeter. Now measure this side. इस साइड को मेजर करिए आप. 1 2 3 सेंटीमीटर एंड शॉर्ट लाइन्स काउंट कर लीजिए. 1 2 3 and 4. This is also 3.4 सेंटीमीटर.
3.4 सेंटीमीटर। नाउ मेजर द बेस लाइन, बेस लाइन भी हम मेजर कर लेते हैं। इट इज़ अबाउट 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर के अबाउट ये लाइन है आपकी, 4.3 centimeter. So you can see two sides are equal. Now measure the angle with the help of protractor. This is your protractor. You have to keep your protractor on this point. ये वाला एंगल को मेजर करने के लिए आप इस पॉइंट पर रखेंगे अपने एंगल को, ये जो मिडिल लाइन है, ठीक है, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर प्रोट्रैक्टर. कीप द प्रोट्रैक्टर ऑन दिस लाइन एंड मेजर द एंगल. एक्यूट एंगल है आपके पास, सारे एक्यूट एंगल इसमें, तो हम 90 से लेस वाला जो स्केल है वही यूज करेंगे. क्लॉकवाइज रीडिंग काउंट कर लीजिए आप, मीन 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50. इट इज 50 डिग्री, ठीक है. इसका जो एंगल की मेजरमेंट है वो क्या है, 50 डिग्री है. नाउ कीप योर प्रोटेक्टर ऑन दिस पॉइंट. अब अपने प्रोटेक्टर को आप इस पॉइंट पर रखेंगे एंड मेजर द एंगल. इट इज़ ऑल्सो 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री का एंगल है ये वाला भी आपके पास. 130 भी नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, 50 भी, लेकिन हम ये एक्यूट एंगल है तो हम 90 से लेस वाला स्केल आप यूज करेंगे. दिस इज 50 डिग्री, 50 डिग्री. टू एंगल्स भी क्या हो गए, इनके इक्वल हो गए. अब आप ऊपर वाला एंगल भी मेजर कर लीजिए. यू कीप योर प्रोटेक्टर लाइक दिस. इस पॉइंट पर रखने के लिए अपनी बुक को थोड़ा सा घुमा लीजिए और इसको फिर प्रोटेक्टर को इस तरह रखेंगे हम. ओके स्टूडेंट, इट इज अबाउट 80 डिग्री, ठीक है. ये क्या है, 80 डिग्री का होगा ये एंगल. लाइक लुक एट दिस, दिस इज अबाउट 80 डिग्री. सो यू राइट हेयर 80 डिग्री. So student, you can see here that two sides are equal, 3.4 centimeter, 3.4 centimeter, and two angles are equal. So which triangle is this? तो कौन सा ट्राइंगल ये बनेगा जिसके दो साइड इक्वल हो और दो एंगल्स भी इक्वल हो, वो कौन सा ट्राइंगल आपके पास बनता है? दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो यू राइट हियर आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, नाउ लुक एट पार्ट बी. यू हैव टू मेजर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल. इनके भी आप साइड्स को मेजर कर लीजिए. इट इज अबाउट 5.4 centimeter. You write here 5.4 centimeter. Now measure this side. It is about 3.7 centimeter. Now measure the baseline. It is about 6.2 centimeter. So you write here 6.2 centimeter. So you can see no side are equal. ठीक है, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं है. Now measure the angles by the help of scale. This angle is about 40 degree and this angle is about 60 degree and this angle is about, you have to turn your book. आपको बुक टर्न करनी है ऊपर का एंगल मेजर करने के लिए. You keep your protector on this point and measure the angle that is 80 degree. ठीक है, 80 डिग्री का ये आपके पास मेजरमेंट शो कर रहा है. So you can see here no sides are equal. कोई भी साइड भी इनकी किसी भी साइड की लेंथ सेम नहीं है और ना ही कोई एंगल सेम है. सो दिस ट्राइंगल इट इज स्केलन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है ये, स्केलन ट्राइंगल. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट सी, दैट इज अनदर ट्राइंगल. यू हैव टू मेजर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल. ठीक है, ये आपके पास जो है ये 3.9 सेंटीमीटर का है. ये भी साइड आपका 3.9 सेंटीमीटर है और ये साइड भी आपके पास क्या है, 3.9 सेंटीमीटर. यू हैव टू मेजर द एंगल योरसेल्फ एंड थ्री साइड्स इसके क्या है, इक्वल है. सो दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल होगा ये, इक्विलैटरल ट्राइंगल. यू कैन सी हियर दिस ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल. हमें ये राइट एंगल नजर आ रहा है. देयर इज 90 डिग्री एंगल. यू हैव टू मेजर द साइड्स बाय द हेल्प ऑफ रूलर योरसेल्फ. आल्सो दिस इज अबाउट 4 centimeter and this is about 5.8 centimeter and this is also about 4 centimeter. ठीक है, दो साइड्स भी इसकी सेम है और ये वाला एंगल 45 डिग्री का है आपके पास और ये एंगल भी कितना है, 45. सो इट हैज़ अ राइट एंगल. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल.
लुक एट दिस, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट ट्राइंगल डी। ट्राइंगल डी में आप क्या स्पेशलिटी देख रहे हैं कि इसमें क्या स्पेशल नजर आया आपको? You can see it is also a right angle but it has two equal sides and two equal angle. लेकिन इसके पास दो sides भी equal है और दो angle भी equal है, so it is also an isosceles triangle. Right angle triangle बाजू का ऐसा होता है कि isosceles triangle भी होता है. So the speciality of triangle D is that it is also a isosceles triangle. Also an isosceles triangle. Now look at try this. These red lines are the diagonals of the square and rectangles. ये जो red lines है आपके पास ये क्या है? Diagonals है. What is diagonals? As I told you that diagonal is a line that join two vertices of a polygon. This is the polygon. ठीक है. The name of this polygon is a square quadrilateral. दोनों quadrilateral है and quadrilateral में कौन सा है? ये square है और ये क्या है? Rectangle है. और ये red line आपके पास diagonal को show कर रही है कि a line that join two vertices of a polygon is called a diagonal. तो आपने हमें इसमें क्या करना है? दे ज्वाइन ईच कॉर्नर, दोनों कॉर्नर ज्वाइन हुए. पार्ट ए देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर इन दिस शेप. आपको बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल हर एक में बना है. सो यू हैव टू मेजर द साइड ऑफ ईच ट्राइंगल एंड आल्सो मेजर द एंगल बाय द हेल्प ऑफ स्केल. यानी ये आप सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि ये ट्राइंगल है तो इसकी आप लाइन्स को ड्रॉ कर मेजर कर लीजिए. इट इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. इसकी जो साइड है ये भी आपके पास क्या है? 3.5 सेंटीमीटर. और ये जो आपके पास लाइन है दिस इज अबाउट 4 सेंटीमीटर. सो टू साइड्स आर द सेम लेंथ. दोनों की साइड्स क्या है? सेम है. तो ये कौन सा ट्राइंगल आपके पास बनेगा? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज इट हैज टू सेम साइड. इसमें भी आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ भी आइसोसेलेस, क्योंकि ये स्क्वायर है. चारों ही इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. चारों जो ट्राइंगल हैं इसमें क्या होंगे? सेम होंगे. सो ऑल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इन रेक्टेंगल यू हैव टू मेजर द एंगल. पहले हम एंगल को मेजर कर लेते हैं. दिस साइड इज 30 डिग्री. कीप द प्रोटेक्टर ऑन दिस लाइन. दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री एंड also this is about 70 degree. No, sorry, this is an obtuse angle. You have to turn your book. It's about 120 degree. ठीक है, 120 डिग्री का ये एंगल है आपके पास. Now measure this side. It is about 60 degree and it is also about 60 degree and measure this angle. It is also about 60 degree. ओके स्टूडेंट. तो ये जो ट्राइंगल आपके पास है इसमें दो एंगल्स इक्वल है. तो वो ट्राइंगल इसके दो एंगल्स इक्वल हो, साइड्स भी इक्वल हो, वो आपके पास कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस. बट हेयर यू कैन सी ऑल एंगल्स आर इक्वल. यहाँ इस ट्राइंगल के सारे ही एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो ये आपके पास कौन से ट्राइंगल होंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल. इन रेक्टेंगल टू ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल. स्क्वायर के अंदर चारों जो ट्राइंगल है वो आपके क्या है? आइसोसेलेस है. और रेक्टेंगल में टू ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस एंड टू ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल. यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क फ्रॉम योर गिवन कंटेंट सॉल्यूशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज शेप पैटर्न. Okay sir, you have to make the title page of unit number 9 and lesson number 4 in your copy and complete this work in your book. Shape pattern. A shape can be moved by translation, reflection और rotation. हम अपनी shape को किस translation, reflection और rotation के जरिए क्या कर सकते हैं? shape pattern draw कर सकते हैं. What is the translation? Translation sliding a shape without rotating or flipping over. यानी आप अपनी shape को क्या करें? slide करें without rotate यानी मोड़े बगैर, और flip यानी तिरछा किए बगैर. flip का मतलब होता है flip मीन्स रिफ्लेक्शन. फ्लिप और रिफ्लेक्शन एक ही वर्ड है. ट्रांसलेशन का मतलब है सेम, यानी जो पैटर्न आपके पास बना है आप उसको ट्रांसलेट कर दें, यानी उसी की तरह ड्रॉ कर दीजिए. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन. रिफ्लेक्शन, दिस इज समटाइम कॉल्ड अ फ्लिप. मीन्स रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि अगर हम
आ ना जाए ये सब खांसी वासी। ठीक है, आप देखिए इसको रिफ्लेक्ट करने से, रिफ्लेक्शन यानी शेप पैटर्न आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन यानी जो आपकी ये वाली साइड है ये आपकी क्या बन जाएगी, जो आपकी लेफ्ट साइड है वो मिरर की क्या होती है, राइट साइड होती है, लाइक दिस। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। एंड रोटेट, अ शेप कैन बी रोटेट अबाउट अ पॉइंट, यानी शेप को हम किसी भी पॉइंट के जरिए किसी भी पॉइंट से रोटेट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जिस तरह से आपकी जो वॉच है वो मूव करती है, लाइक दिस, इस तरह से हमारी जो सुई होती है घड़ी की वो इस तरह से मूव करती है। क्लॉकवाइज भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी, यानी इस तरह भी। वैसे पानी चाहिए। Sorry यार। Okay, student, look at the definition of rotation. A shape can be rotated about a point clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप अपनी शेप का जो पैटर्न है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। यानी ये जो शेप पैटर्न है ये इस पॉइंट से आपका इस पॉइंट पर क्या हो गया है, मूव हो गया है, लाइक आप देखते हैं यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ है, ये मूव हुआ है। तो ये इस तरह से आप अपना शेप पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। रिपीट दिस शेप टाइल टू डिजाइन अ पैटर्न, डिसाइड वेदर टू रोटेट, रिफ्लेक्ट और ट्रांसलेट ईच टाइल। आपके पास यहाँ पर चॉइस है कि आप इन जो शेप पैटर्न है इसमें से आप ट्रांसलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या रोटेट करते हैं अपने पैटर्न को। तो हम एक एक को हर एक दफ़ा कर लेते हैं, यानी जो पहला वाला है इसे हम ट्रांसलेट से कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट हमारा इसे हम रिफ्लेक्ट से करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है ये आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और वैसे आपके पास चॉइस है, आप जिस पैटर्न को भी चाहें रोटेट भी कर सकते हैं, उसे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और उसे हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यू हैव टू यूज़ कलर पेंसिल, ऑरेंज कलर है यहाँ पर तो हम ऑरेंज कलर ही यूज़ करेंगे। और देन नेक्स्ट वन देयर इज़ अ ब्लू कलर, ओके, पर्पल कलर यूज़ कर लेते हैं। बल्कि अब ट्रांसलेट में हमने देखा था कि ट्रांसलेट अ स्लाइडिंग अ शेप विदाउट रोटेटिंग और फ्लिपिंग ओवर, यानी हम उसमें ना ही रोटेट करते हैं और ना ही फ्लिप करते हैं, बल्कि जैसा हमारा पैटर्न है हम उसको वैसे ही क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो यू हैव टू कलर दिस पैटर्न like this, and also do this color, ओके। दिस इज अ ट्रांसलेशन, यानी हमने इसी शेप पैटर्न की तरह दूसरा भी शेप पैटर्न क्या किया है, ड्रॉ करा है। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो यू राइट हियर ट्रांसलेशन, यहाँ आप लिखोगे भी ट्रांसलेशन। जो भी हम करेंगे वो हम लिखेंगे भी कि हमने क्या किया है, डिसाइड, वो ट्रांसलेट किया है, रिफ्लेक्ट किया है या फिर रोटेट। यू हैव टू राइट हेयर, ओके, एंड यू हैव टू रिपीट दिस शेप पैटर्न 1 2 3 4 5 6 and 7 times. All right, now look at part B. You have to do part B.
बाय रिफ्लेक्शन, यानी हम रिफ्लेक्शन से करेंगे इस पार्ट को. यू हैव टू यूज मिरर, यानी हम मिरर को, आप मिरर रख के देख लीजिए. जो ग्रीन कलर आप हमारा लेफ्ट में हुआ है वो राइट पर चला गया है, और जो येलो कलर हमारा राइट पर है वो हमारा किस पर हुआ है, अब लेफ्ट में. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन. वी यूज ग्रीन कलर, यानी ये जो ग्रीन पार्ट आपका राइट पर है, ये अब हम कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट पर, यानी इस साइड पर. रिफ्लेक्शन आप कर देख लीजिएगा मिरर में कि कौन सी साइड किस तरफ जा रही है. और येलो साइड, येलो कलर हम इधर करेंगे. यू ड्रॉ अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए आप पहले एंड देन कलर इट. सो दिस इज अ रिफ्लेक्शन. ये शेप पैटर्न हमने किसमें चेंज किया है, रिफ्लेक्शन में चेंज किया है. वी राइट हेयर रिफ्लेक्शन, आप इधर रिफ्लेक्शन लिखेंगे भी. एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस शेप पैटर्न अबाउट 7 more टाइम. ठीक है, 7 दफ़ा इसको, ये पूरा आप कंप्लीट करोगे टाइल को. नाउ लुक एट पार्ट सी. वी हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न बाय रोटेशन. हम इसको रोटेशन के से सॉल्व करेंगे. रेड कलर एंड ब्लू, यू हैव टू यूज रेड एंड ब्लू कलर. अब यहाँ रेड मेरे पास नहीं है, सो आई बल्कि है. जब हम इसको रोटेट करेंगे, सो ये जो आपका ये वाला पार्ट है, रोटेट करें इस पॉइंट से. इस पॉइंट को जब हम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये पॉइंट रोटेट होकर इस तरफ की पॉइंट ले लेगा, और ये पॉइंट रोटेट होकर ये वाला साइड ले लेगा आपका. इट मीन्स ये जो राइट साइड है रोटेट होने पर ये इस तरह से आएगी आपके पास. एंड नाउ रोटेट योर ट्राइंगल. ट्राइंगल को जब हम रोटेट करेंगे तो ये जो साइड है ये यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यहाँ पर, लाइक दिस. So you have to complete this shape pattern more than 7 times and write here rotation. Okay students, I hope you have got it. Okay students, so this is our 4th lesson and unit number 9 is completed here. Now look at your diary. To complete all work from your given content solution. And also complete remaining parts. Okay students, I hope you have got it. If you have any doubt, any confusion, watch this video again. We will meet inshallah in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.